बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अबाउट यूजेस ऑफ इथीन। इथीन इज बेसिकली यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन। जितनी भी प्लास्टिक बैग्स, टॉयज, केबल्स, इस तरह चीजें हम यूज करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन, जो कि खुद इथीन से बनता है। नंबर 2, फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब भी हम फ्रूट की कोई पेटी या बॉक्स ओपन करते हैं तो अंदर से केमिकल निकलता है। बेसिकली वो केमिकल जब रिएक्ट करता है मॉइस्चर से तो इथीन गैस पैदा करता है। तो इथीन गैस फलों के पकने में मदद देती है। थर्ड इज एज अ जनरल एनेस्थेटिक। ये बेहोश करने वाली दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है। नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। पेपर में आता है व्हाट इज मस्टर्ड गैस एंड गिव इट्स यूज। बेसिकली इट वाज यूज्ड एज अ वेपन इन वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर में यह हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। इट्स नेम्स कम्स फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर। ये बेसिकली सरसों जैसी बू रखती है। इट इज नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। जैसे स्प्रे करने वाली मशीन होती है, उसमें डालकर ये दुश्मन की तरफ डायरेक्शन करके थ्रो की जाती थी। दैट इज डिस्पर्स्ड एज अ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो छोटे छोटे जब ड्रॉप्स इसके किसी के ऊपर गिरते हैं, इट इज पावरफुल वेजिकेंट। इट काज ब्लिस्टर, यानी स्किन के ऊपर बड़े बड़े आबले दाने से बन जाते थे। जो दाने जब फटते थे तो जख्म बन के वो ठीक नहीं होते थे। इट कैन लीड टू डेथ ऑफ सोल्जर्स। तो ये बनती किससे? इथीन से बनती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस S2Cl2 डाइक्लोरोडाइसल्फाइड। जब रिएक्शन करेगी CH2 साथ Cl, फिर CH2 तो नाम बनेगा 2,2 डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड, या इसका कॉमन नेम होता है बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। इसमें डाई इथाइल कवर्ड नहीं आता और ये एंट्री टेस्ट का MCQ बनता है कि mustard gas name is beta beta dichloroethyl sulfide is correct. Number 5, as a starting material for a number of chemicals such as ग्लाइकोल, जो हमने कहा था कि ठंडे इलाकों में गाड़ियों के रेडिएटर में डालते हैं ताकि वाटर फ्रीज ना हो। इथाइल हेलाइड, इथाइल अल्कोहल डिफरेंट चीजें बनाने में यूज होता है। देन इज एल्काइन। बेसिकली एल्काइन भी एल्कीन की तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन में पाए जाते थे डबल बॉन्ड, इनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यानी इनमें एल्काइन के मुकाबले में भी 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड्स वो होते हैं, जैसे हम पहले कह चुके, जिनमें 2 साथ साथ वाले कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे होते हैं। तो RCH CXR। जब हम इसमें बेस जैसे KOH ऐड करते हैं तो होगा क्या? एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे से X, तो HX निकल जाएगा। फिर एक कार्बन से हाइड्रोजन तो दूसरे से XHX निकल जाएगा। इस HX को आगे हम प्रोडक्ट साइड पे भी लिख सकते थे और एरो के नीचे माइनस डाल के भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। या X की जगह ClBr, कोई भी हेलोजन हो सकता है, और बेस की जगह KOH। प्रोडक्ट बाकी क्या रहेगी? RCCR। तो 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे रखने के लिए हमने क्या लगाया? ट्रिपल बॉन्ड। देन इज सेकंड मेथड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलो एल्केन मीन ऐसे एल्केन जिनमें 4 हेलोजन लगे हों। दे आर ट्रीटेड विद जिंक और मैग्नीशियम मेटल, दे फॉर्म एल्काइन। जब भी जिंक से रिएक्शन करवाएंगे, पहले स्टेप पे जिंक 2Br को अपने साथ मिलाएगा तो
पीछे 2 Br रह गए, एक बन गया ZnBr2। चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी रखनी थी लिहाजा इनमें डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH Br। हमें तो बनाना था अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो वो अभी नहीं बना, अगले स्टेप पे बनेगा। स्टेप 2 CH Br जो पिछले स्टेप वाला था, एक नए जिंक से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnBr2, साथ आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो आपके पास आया, दिस इज एल्काइन। देन इज थर्ड मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ salts of unsaturated dicarboxylic acid। अब इसके कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस है बेसिकली, ये भी हमने कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस एल्काइन में भी पढ़ा, अल्कीन में पढ़ा और अब एल्काइन में पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट था। जो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस थी अल्कीन की, उसमें जो CH और CH के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड है स्टार्टिंग मटेरियल में। तो रिएक्शन में CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ पोटेशियम लगे। जब भी आयोनाइजेशन होगी इसकी वाटर में यानी पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने से आयंस बन जाएंगे। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, आगे O ऊपर नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के, और 2 पोटेशियम अलग हो गए। अब इनमें से एक जाएगा कैथोड पे और एक जाएगा एनोड पे। जो एनोड पे है वो नेगेटिव वाला जाएगा, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव होता है। तो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव नेगेटिव, जो पीछे प्रोडक्ट थी वो वाली। दोनों ऑक्सीजन जहां नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था वहां से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज वाली जगह से चला जाए, पीछे डॉट यानी रेडिकल रह जाएंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला ऑक्सीजन और एक नीचे वाला देगा, लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। अब ये बेटे जो आएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O डॉट, इट विल ब्रेक। ये ब्रेक कैसे होता है कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ये। इसी तरह आपके पास नीचे वाला भी ये, इट चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी रह गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन गया, और साथ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। अब आपके पास बात आती है एट कैथोड। कैथोड के ऊपर जाएगा वाटर। वाटर की हमने बात की थी, हम HOH लिख सकते हैं। तो वो जो HOH लिखेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और बन जाएगा 2OH नेगेटिव। साथ इसके 2H भी निकलेंगे जो कि H2 बनेगा, यहां पर मेंशन नहीं है तो हम खुद करते हैं ये मेंशन, प्लस H2। दिस वन इज योर H2। अब ये जो 2OH नेगेटिव बने हैं, दे विल कंबाइन विद 2 पोटेशियम पॉजिटिव जो वहां मौजूद थे पहले से, तो दे विल मेक 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इस कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बात आती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इट इज फेमस short question. On industrial scale, ethine is prepared by reaction of calcium carbide CaC2 with water. Calcium carbide is prepared by heating lime CaO and coke। यानी हम चूना लेंगे, ये जो कहीं वेलकम लिखना हो, ये ग्राउंड की बाउंड्री पे फेंकना हो, तो वो CaO plus 3 atoms of carbon at 2000 centigrade they gave CaC2 calcium carbide plus carbon monoxide gas बनेगी। जो CaC2 बनेगा इसको ओपन करके लिखें तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C CaC बॉन्ड Ca बनेगा, ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नजर आए। अब यह वाटर के 2 मोल्स, तो यहां पे HOH, वाटर को अगर हम लिखें तो वाटर में 2 OH है क्योंकि 2 मोल्स है और 2 हाइड्रोजन है। यहां से कैल्शियम मिलेगा 2 OH के साथ, 1 और 2 OH, इट विल मेक CaOH ट्वाइस। वाटर में से 2 H निकलेंगे क्योंकि 2 मोल्स हैं,
एक कार्बन के साथ मिल जाएगा और दूसरा H जो है वो दूसरे कार्बन के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन, और हम इथाइन ही बनाना चाहते थे। एज ओवरव्यू आज हमने बात की यूजेस ऑफ इथीन, जिसमें एक फेमस एमसीक्यू बताया कि which one is used for artificial ripening of fruit, that is इथीन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन फेमस बताया मस्टर्ड गैस। देन हमने इथाइन स्टार्ट लिया, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे गए, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, और फेमस शॉर्ट बनता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। थैंक यू।